का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीरकर वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है, वहां पर घमासान भी छिड़ा हुआ है। इसी बीच में आपको सीधे लिए चलते हैं संसद, जहां पर राजनाथ सिंह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। वंदे मातरम के 2 पद तो सभी ने सुने हैं, लेकिन बाकी के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। ओरिजिनल वर्जन में से अधिकांश अर्थों को भुला दिया गया है। उन पदों में भारत की विशेषताओं को दर्शाया गया है। अब उन पदों के महत्व और अर्थ को पूरी तरह से समझने का अवसर आ गया है अध्यक्ष महोदय, और यही अवसर है। पहला पद जिसे हटाया गया, उसमें बंकिम बाबू भारत माता के संदर्भ में कहते हैं, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय हो, तुम ही मर्म हो, तुम ही मेरे शरीर की प्राण शक्ति हो। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की यह सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी। मैं बताता हूं उन्हें यह पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। फिर से दोहराना चाहता हूं, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। यह पंक्ति हमें बताती है कि हमारा भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसने आध्यात्मिकता को कभी दीवार नहीं बनने दिया। हमारा अध्यात्म वह सूत्र है जो तोड़ने का काम नहीं करता है। हमारा अध्यात्म जोड़ने का काम करता है। यह वह सभ्यता है जिसने कभी इस बात पर बल नहीं दिया कि सब लोग एक ही ईश्वर की पूजा करें, एक ही ग्रंथ माने और एक ही रीति रिवाज का पालन करें। बंगाली संस्कृति में रचे बसे बंकिम चंद्र चटर्जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। एक और पद में उन्होंने लिखा, बाहुते तुमिमा शक्ति, बाहुते तुमिमा शक्ति, हृदय तुमिमा भक्ति, यानी हे मां, तन की शक्ति भी तुम ही हो और मन की भक्ति भी तुम ही हो। लेकिन उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि मां की यह भक्ति किसी मूर्ति की पूजा नहीं है। इट इज द रेवरेंस ऑफ ए पीपुल फॉर द लैंड दैट सस्टेन्स देम। अध्यक्ष महोदय, इन तमाम तर्कों के बावजूद कांग्रेस के एक बड़े तबके ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का खेल बंद नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, धर्म को रिलीजन समझना और मातृ पूजा को मूर्ति पूजा के रूप में देखना अंग्रेजों की और मुस्लिम लीग की पालती हो सकती थी, क्योंकि इसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ था। यह काम जानबूझकर उन्होंने किया। वंदे मातरम को खंडित किया गया, उसे तुष्टीकरण का शिकार बनाया गया। इससे क्या हासिल हुआ? अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, कि कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी न सिर्फ पार्टीशन को रोकने में विफल रही, बल्कि मैं मानता हूं कि यह पार्टीशन का कारण भी बनी है। अध्यक्ष महोदय, अब बताओ, जहां एक और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वहीं हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस के कुछ लोगों की अपने आप को सेकुलर दिखाने की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी महान सभ्यता से जुड़ी कोई भी बात उन्हें कम्युनल दिखाई देती थी।
मातरम भी इसका शिकार बन गया। महेंद्र पूछते हैं, मैं आज एक घटना का उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूं, जिससे यह बात और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। विदेश मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक में, जहां नेहरू जी स्वयं मौजूद थे, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाईडी गुंडेविया ने पूछा, अगर कल को कम्युनिस्ट केंद्र की सत्ता में आ जाएं तो सरकारी तंत्र का क्या होगा? नेहरू जी ने झुठला कर जवाब दिया, कम्युनिस्ट भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं है, खतरा है तो हिंदू राइट विंग कम्युनिज्म है। और यह प्रमाण के आधार पर मैं कह सकता हूं, यह एक पुस्तक में लिखा है। कोई प्रमाण मांगेगा तो उसका प्रमाण भी मैं दे सकता हूं अध्यक्ष महोदय। दुर्भाग्य से नेहरू जी यह देखने के लिए जीवित नहीं रहे कि उसी राइट विंग ने हमेशा संविधान के मूल्यों के अनुरूप काम किया है। संविधान के मूल्यों की अवहेलना हमने कभी नहीं की है। और कम्युनिस्ट विचारधारा से जन्मे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण न जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई अध्यक्ष महोदय। देश के कई हिस्से विकास में देश के कई हिस्से विकास में पीछे रह गए। पहले की सरकारें नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद की इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाई। इस समस्या का समाधान अगर किसी ने ढूंढा तो वह है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उनके नेतृत्व में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आज पूर्णतः समाप्त की ओर है अध्यक्ष महोदय। आज वह अपनी सांसें तोड़ रहा है। यह कितनी बड़ी विडंबना थी कि जिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने कई देशों में सत्ता पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया, उस विचारधारा को खतरा न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाली विचारधारा को खतरा माना गया। यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी अध्यक्ष महोदय। यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कुछ पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को दशकों तक अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम महिलाओं से समान अधिकार छीने गए। और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज पश्चिम बंगाल से बहुत से परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह भूमि रही है जहां भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यह नींव रखी गई, जहां सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई गई, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह की कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई गई। इसी बंगाल की धरती ने भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जन्म दिया है। अध्यक्ष महोदय, महान समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का भी जन्म और कर्मभूमि बंगाल ही रहा है। इसी पवित्र धरती पर जन्मे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में हुई विश्व धर्म संसद में भारत की सनातन सभ्यता के महान मूल्यों से पूरी दुनिया को अवगत कराया था। और इसी धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को पहला नोबेल प्राइज भी दिलवाया था। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह पवित्र भूमि है जहां चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, संत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने जन्म लिया है। उनकी उपस्थिति ने बंगाल को अध्यात्म, संस्कृति और हमारी सभ्यतागत चेतना का एक उज्जवल केंद्र बना दिया। दुख की बात है कि कभी महान विचारों और क्रांतिकारी परिवर्तनों की जननी रही यह बंगाल की भूमि बाद के समय में तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र बना दी गई अध्यक्ष महोदय। और यह सचमुच विडंबना है कि वही भूमि जहां से राष्ट्रीय एकता का बिगुल बजा था, वहीं से देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला नक्सलवादी उग्रवाद भी उसी धरती से पैदा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, यह भी विडंबना है कि जहां से महिलाओं के समान अधिकार के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था,
वही भूमि आज महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है। और यह विडंबना है कि जहां से भारत के पहले आईसीएस अधिकारी स्वतंत्रनाथ जी टैगोर आए, उसी धरती पर आज युवा बढ़ती बेरोजगारी के कारण हताश हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विडंबना है कि वही भूमि जहां के सपूत स्वामी विवेकानंद जी ने भगवा वस्त्र पहनकर पूरी दुनिया को भारतीय सभ्यता की महानता से परिचित कराया था, आज उसी भूमि पर भगवा रंग का मजाक उड़ाया जाता है, उससे घृणा की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंगाल का यह पतन हुआ है दशकों तक सत्ता में रही वामपंथ की सरकारों के कारण और उनके द्वारा की गई हिंसा के कारण हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के कारण, उसकी विभाजनकारी राजनीति के कारण अध्यक्ष महोदय, उसकी तुष्टीकरण की रीत के कारण और घुसपैठियों को शरण देने के कारण अध्यक्ष महोदय ऐसा हुआ। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था बंगाल हिंदू और मुसलमान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि बंगाल हिंदू और मुसलमान दोनों का है। बंगाल की भलाई के लिए जरूरी है कि हिंदू और मुसलमानों में एकता हो। जिस व्यक्ति के ऐसे विचार हों, क्या वे कभी सांप्रदायिक गीत लिख सकते थे अध्यक्ष महोदय? कुछ लोगों के द्वारा वंदे मातरम में उपयोग किए गए मेटाफर्स, रूपक जिन्हें कहते हैं, को मिस इंटरप्रिटेट किया गया। हो सकता है यह काम कई बार ना समझी में किया गया हो, पर मेरी समझ से कई बार अध्यक्ष महोदय यह जानबूझकर किया गया है। यह बात नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के मेटाफर्स को सही अर्थ में नहीं समझा था। मौलाना रजाउल करीम ने कहा कि वंदे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को भी सांप्रदायिक कहते हैं, पर जिनके पास उदार दृष्टि है उन्हें वंदे मातरम गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुत परस्ती का कहीं पर अध्यक्ष महोदय कोई दोष नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, यह मैं कहना चाहूंगा, और अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हम हो गई। अध्यक्ष महोदय रोकिए। कौन बैठाएगा? हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद यह मेरे बारे में कोई नहीं कहता, संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा था। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, तैनू वाजिब ते इमकान कहूं, तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूं, तैनू सीता जी जानान कहूं। जिसका भावार्थ है, हे सत्य सौंदर्य, हे दिव्य प्रकाश, तुम्हें क्या नाम दूं? क्या तुम्हें दशरथ कहूं, लक्ष्मण कहूं, राम कहूं या सीता कहूं? यह भाव। अध्यक्ष महोदय,
एक मशहूर वकील राम जेठामलानी जी ने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो अच्छी तरह मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण है रबूबियत, यानी पालन पोषण करना। यही गुण मां में होता है जो अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। और यही दिव्य गुण हमारी मातृभूमि में भी है अध्यक्ष महोदय। जिस तरह हम अल्लाह के सामने उसकी अनंत रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह मां भारती के सामने भी सजदा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि यह धरती हमारा पोषण करती है। इसलिए वंदे मातरम कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह तो हर इंसान का फर्ज है जो इस धरती पर श्वास लेता है। अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि वंदे मातरम ने भारत के सभी लोगों के दिलों को स्पंदित किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बंगाली और संस्कृत में लिखा गया यह गीत तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और भारत की हर भाषा बोलने वालों के दिलों में यह घर कर गया। और यह गीत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी वजह से इसने उन लोगों को विचलित किया जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से डरते थे। अध्यक्ष महोदय, सभी ने इसमें संगठित और एक होने की आवाज सुनी। बस कुछ लोगों ने इस गीत का मतलब गलत निकाला और गलत समझा। अब इस समझ को बदलना होगा, सही समझ पैदा करनी होगी और वंदे मातरम का भी सही अर्थ हमें समझना होगा। हम सबको यह समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम के माध्यम से किसे संबोधित कर रहे थे। सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी किताब में लिखा है कि जब बंकिम बाबू ने सप्तकोटि यानी 7 करोड़ आवाजों के बारे में लिखा तो उसका मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी की पूरी आबादी से था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, इसका उल्लेख स्वयं बंकिम बाबू ने 1872 में किया है। और इसलिए 7 करोड़ केवल किसी एक समुदाय की आवाज नहीं थी। इसलिए 7 करोड़ केवल एक समुदाय की आवाज नहीं थी, किसी एक धर्म या संप्रदाय का यह नारा नहीं था। यह तो समूचे भारत की एक स्वर लहरी थी अध्यक्ष महोदय, जिसमें हर भारतीय की आस्था, हर भारतीय की आशा एक साथ गूंज उठी थी। जो लोग वंदे मातरम का विरोध इस आधार पर करते हैं यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, वे बंकिम बाबू के विचारों की रत्ती भर समझ नहीं रखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। वंदे मातरम में मूर्ति पूजा की कोई बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, यह बहुत कम लोगों को जानकारी है। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। यह बात उनके द्वारा सन 1874 में लिखे गए एक लेख से बिल्कुल साफ हो जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम बाबू के लेखन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में भगवान की प्रतिमा यह भावगम्य है, एक सेतु है, एक माध्यम है सत्य को जानने का, माध्यम है ईश्वर के स्वरूप को समझने का। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए वंदे मातरम की मां भारती कोई मूर्तिमान यह देवी नहीं है, बल्कि वह एक प्रतीक है उस भावना की जिसके लिए हर भारतीय के हृदय में प्रेम है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन और कुछ कट्टरपंथियों ने शायद इस बात को नहीं समझा था या समझने का प्रयास नहीं किया था कि वंदे मातरम के मूल में है क्या। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों का साथ क्यों दिया, जबकि हम लोग तब भी वंदे मातरम के साथ हुए अन्याय के विरोध में खड़े थे और आज भी हम। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर इस वक्त सदन में चर्चा जारी है। हालांकि वहां पर नाराजगी है विपक्ष की तरफ से। उनका आरोप है कि जो सत्ता पक्ष है वो जानबूझकर वंदे मातरम के जरिए
हमारे ऊपर ना सिर्फ आरोप कर रहा बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और साथ में कांग्रेस के इतिहास को यहां पर टटोलने की कोशिश कर रहा, जो कि गौरवशाली है। अब यहां पर समस्या इस बात की है कि जो सत्ता पक्ष का कहना है कि हम यहां पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि 150 वर्ष पूरे होने पर अगर आप देखें तो जो कुछ टूट फूट गया या तोड़ा गया विभाजनकारी नीति के जरिए उसको सुधारने की हमारी कोशिश है और इसीलिए सदन में हम चर्चा चाहते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हिमांशु भट्ट है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। उत्पल कौल है हमारे साथ, हिस्टोरियन है हमारे साथ, इतिहासकार, बहुत स्वागत है उत्पल जी आपका। बीजेपी से डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है कौशल कांत जी आपका। और कुशाग्र सक्सेना है कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ, बहुत स्वागत है कुशाग्र आपका। कुशाग्र, शुरुआत में आपसे ही कर दे रहा हूं, मेरी आवाज अगर अब तक जारी हो। भाई, सदन में चर्चा तो जारी है लेकिन नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम यहां पर चर्चा इस मकसद से कर रहे हैं कि अगर कुछ गलतियां हुई तो उसको सुधारा जाए। उसमें हो सकता है कि गलतियां की गई हो या जानबूझकर ना कराने की बात कही गई हो, लेकिन अब उसको सुधारने का मौका है। क्यों ऐसा लगता है कि नहीं सत्ता पक्ष जानबूझकर, वो चाहे बंगाल चुनाव से आप जोड़ देते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं हमारे नेताओं का, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान करने का मकसद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 150 वर्ष जो पूरे हुए हमारे राष्ट्रगीत के लिए उसके सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। और ये केवल एक गाना नहीं है, गीत नहीं है। वंदे मातरम भारत की आत्मा का वो प्रतीक है जो हमें लड़ने की शक्ति देता है, हमें क्रांति की शक्ति देता है, नए भारत की शक्ति देता है और आधार तय करता है कि भारत की आत्मा किस प्रकार से है। क्योंकि ये गीत तब लिखा गया था 1872 में, जब हमारे जो पहले स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें हम बोलते हैं मंगल पांडे जी, जब उनका जो उन्होंने एक विद्रोह किया था, एक आंदोलन शुरू किया था, कारणवश वो असफल रहा था, मगर वहां से क्रांति की एक जो लौ प्रज्वलित हुई थी देशवासियों में। जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये गीत के 2 अंतरे लिखे थे जब इन्होंने 1872 के आसपास जब ये लिखा गया था, उस अंतरे का जो मकसद था वो यही था कि देशवासियों को एक नई दिशा और क्रांति के प्रति, आजादी के प्रति एक नई भावना का संचार देश की ऊर्जा में किया जाए। जिसके 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित होता है आनंद मठ, जिसमें उन्होंने 4 अंतरे और जोड़े तो 6 अंतरों को मिला के ये बनता है। सवाल होता है अतुल जी कि क्यों हम 150 साल बाद जो ये पूरा हो रहा है वंदे मातरम का, जो एक पूरा जो लिखा हुआ है, एक पूरा एक सफर रहा है, क्रांतिकारी सफर रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्ता पक्ष जो है वो इस पे चर्चा नहीं कर रहा है, इसको बहस का नाम दे रहा है। सदन में ये प्रस्ताव इन्होंने पेश करा है बहस के नाम से, जबकि इसको पेश करना चाहिए था कि 150 साल पूरे होने पे हम सम्मान के प्रति एक चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से वंदे भारत ने भारत की आजादी की और क्रांति की नींव रखी। और जो कि जिस तरीके से, देखिए, हम किसी बहस में या किसी चीज में हम पढ़ना नहीं चाह रहे थे, मगर ये सब शुरू होता है प्रधानमंत्री जी की छोटी जो एक ओछेपन का जो एक वो सबूत देते हैं ना कई बार अपने भाषणों में, कि कांग्रेस और नेहरू से उनको इतना ऑब्सेशन है कि उनका कोई भी वाक्य 12 साल से सत्ता में हो गए, 11 साल आए हुए, नेहरू और कांग्रेस से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। वो जब वो बोलते हैं कि छोटी छोटी बातें करते हैं, ये बताना भूल जाते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले वंदे मातरम जब गाया था तो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। उसके बाद कांग्रेस का यह फैसला था सर्वसम्मति से कि अब हम अपने हर अधिवेशन में और हर सभा में शुरुआती वंदे मातरम के गान से हम किया करेंगे। फिर यह प्रचलित होता है 1905 में। मैं आपको एक टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूं कि किस तरीके से देश की नसों में एक उबाल का काम करा इस गीत ने, इस क्रांतिकारी गीत ने। 1905 में जब बंग भंग आंदोलन का ये शुरुआत होती है, जब बंगाल को खंडित करने की योजना अंग्रेजों ने बनाई, तब ये गीत सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों में नहीं, छात्रों में भी बहुत पॉपुलर होता है, देश के हर वर्ग में पॉपुलर होता है। और वंदे मातरम जो है एक क्रांति के रूप में पूरे देश में फेमस होता है, जिससे अंग्रेज थर-थर कांपते हैं। और 1937 के कांग्रेस जल्दी से बाद में कर लेना, भारत को राष्ट्रीय गीत का एक दर्जा दिया जाता है और यह सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है कि वंदे मातरम को हम अपने हर अधिवेशन में, हर सभा में गाएंगे और ये राष्ट्रीय गीत का दर्जा आज हम इसको सर्वसम्मति से देते हैं। मैं भाजपा और आरएसएस से पूछना चाहता हूं, आज ये वंदे मातरम के ऊपर इतनी बातें करते हैं, क्यों मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा वंदे मातरम का विरोध कर रही थी? क्यों इन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया जब अंग्रेजों ने इस महान राष्ट्रीय गीत पर बैन लगाने की सोची? जब बैन लगाया गया वो थर-थर कांपे इस गीत से, जो क्रांति इस गीत से उभर रही थी, युवाओं के खून में, नसों में जो उबाल आ रहा था।
क्यों हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग का साथ दिया और वंदे मातरम का विरोध किया। ठीक है, कुशाग्र अब इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर कौशल अहमद, नहीं, आपने अपनी जो बात रखी है उसमें काफी कुछ आ गया, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। एक क्वेश्चन, अच्छा, मैं सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं कि आके देखें, कांग्रेस के हर अधिवेशन में, हर सभा में वंदे मातरम आज भी गाया जाता है। आरएसएस और भाजपा का कोई एक प्रोग्राम बताओ जिसमें वंदे मातरम गाया जाता हो। ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर कौशल, आपने कुशाग्र को सुन लिया होगा। उन्होंने जो आखिरी सवाल पूछा है वो सवाल भी, और उसके साथ साथ उनका जो सबसे ज्यादा मुख्य बिंदु है वो ये है कि अगर आप यहां पर वंदे मातरम को लेकर सम्मानजनक कोई चर्चा करते तो ज्यादा बेहतर होता। चर्चा करने की बजाय उस पर बहस कर रहे हैं, और बहस के जो बिंदु है वो आपने सुन लिया, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। क्या यहां पर उस चर्चा में, उस सम्मान में, उस राष्ट्रगीत को लेकर आगे जो आप अपनी बात रखना चाहते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री कुछ नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, विभाजनकारी नीति, इनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर कांग्रेस को आपत्ति है, विपक्ष को आपत्ति है? पहली चीज तो ये कि जो मेरे मित्र बोल रहे थे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, मैं उनसे कहूंगा कि कभी बीजेपी के प्रोग्राम में आए और देखें कि वंदे मातरम गाया जाता है कि नहीं गाया जाता। दूसरी चीज, प्लीज आप ये मत बोलिए, मैं कोई भी देशभक्त मुझे नहीं लगता, शायद मैं तो नहीं आना चाहूंगा बीजेपी आरएसएस के किसी भी प्रोग्राम में। रियली सॉरी, कंटिन्यू कीजिए आप। बोलिए डॉक्टर कौशल, बोलिए। सर, अगर ऐसे ही प्रोग्राम चलाना है तो फिर मैं नहीं, प्रोग्राम तो देखिए चलेगा भाई, सदन चल सकती है तो हमारा प्रोग्राम नहीं चल सकता। और डॉक्टर कुशाग्र मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा अपरिपक्वाद बोल रहे हैं। राजनीति में ऐसा नहीं कहा जाता है कुशाग्र कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, उनके कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। राजनीति में कब कौन कहां चला जाता है ना, आपको भी नहीं पता होगा। नहीं, कुशाग्र भाई देखिए, कुशाग्र अभी मुझे लगता है ना थोड़ी सी अपरिपक्वता हो जाएगी। मैं चाहता नहीं उस बिंदु पर जाना, आप जाए ना जाए वो आपकी इच्छा है, उस पर कोई यहाँ पर आपके ऊपर प्रहार नहीं है, आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है। लेकिन ये कहना कि मैं उनके यहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है राजनीति में। कौन कहां कब चला जाता है ना, ये पता नहीं चलता है। बहरहाल कंटिन्यू डॉक्टर कौशल, प्लीज कंटिन्यू। दूसरा, इन्होंने जो बताया कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के वंदे मातरम को विरोध किया, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट से पूछिएगा, जरूर बता के जाएं। केवल बोलने से कुछ नहीं होता। मेरे से वरिष्ठ यहाँ पे दो हिस्टोरियन बैठे हुए हैं और वंदे मातरम पे चर्चा हो रही, तो सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर बता के जाएं। अब बात आती है कि क्यों चर्चा हो रही है। मुझे ये जानना है कि क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। अगर 150 साल हो चुके हैं वंदे मातरम के, और अगर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का, स्वतंत्रता के आंदोलन का 1909 में नारा बन गया था। 1896 में पहली बार रविंद्र ने कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था इसको। और जब कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया तो सवाल यह आता है कि अगर जब वो गाना 1896 में जब गाया गया था तो वो पूरा गाया गया था, कंप्लीट गाया गया था। और 1896 की बात करें, उसके बाद से लेके 1905 तक लगातार ये गाना गाया जाता रहा। पहली बार समस्या तब आई जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव क्या था? मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव एक था कि मुसलमानों की बात करना और अंग्रेजों की चमचागिरी करना। ये दो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद से पहली बार वंदे मातरम का विरोध शुरू हुआ। और जब आगे बात बढ़ी तो कांग्रेस के अपने नेता ही, क्योंकि मुस्लिम जो नेता थे, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। 1921 की बात है, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं, तो इनका प्रोग्राम चल रहा था 1921 में, अधिवेशन चल रहा था पुणे में। उस समय कांग्रेस के नेता होते थे एक मुस्लिम, मुझे उनका नाम नहीं याद है। और जब वंदे मातरम की धुन गाई जा रही थी तो वो उस प्रोग्राम को, और पंडित विष्णु शंकर दिगंबर जी गा रहे थे, उस प्रोग्राम को छोड़कर के उतर गए थे। उनका नाम भी याद आ गया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो काकीनाडा के अधिवेशन में थे, तब की बात बता रहा हूं। वो उतर करके चले गए। इससे कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई। वहां से वंदे मातरम के ऊपर राजनीति शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि अगर आप देखें तो उसी समय मुझे बोलने दीजिएगा, बोलिए। हिस्ट्री की बात करनी है, ठीक है। ये समझिए कि
1909 में जब मोनरो मिंटो का सुधार आया था, अंग्रेज जब लाए थे, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, उस समय से मुस्लिम लीग की स्थापना का बीज बोया गया था। 1906 में, फिर 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर के क्यों बनाया? क्योंकि कांग्रेस को उस समय मुस्लिमों का वोट बैंक जरूरी था, क्योंकि उस समय विधानसभा के इलेक्शन होते थे, अंग्रेज कराते थे, तो तुष्टीकरण की नहीं, एक भी झूठ हो तो बता दीजिएगा। मैं बताता हूं, साइंटिफिक फैक्ट के बाद मैं बताता हूं, एक भी बीच में एक तो यार प्लीज, अगर आप इस तरह से डिबेट करेंगे ना, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला सर, अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मेरा प्रश्न है कि आप दोनों ने काफी कुछ इतिहास में बता दिया, बाकी जो मेहमान है ना, जो हिस्टोरियन है, वो भी बैठे हुए हैं। अगर आप लोग इतिहास ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे अपने अपने हिसाब से, बीजेपी अपने हिसाब से पढ़ा दे, कांग्रेस अपने हिसाब से पढ़ा दे, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करता हूं ना। एक सेकंड, हिमांशु भट्ट जी, अब यहाँ पर विवाद आऊंगा डॉक्टर कौशल आऊंगा। आपने रख दी अपनी बात, रख दी, अब मैं उसका जवाब ले लेता हूं। 10 सेकंड और, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, सिर्फ 10 सेकंड। इनकी जो बात का जवाब, ये कह रहे हैं आए कोई बात नहीं है, हमारे साथ तो सबका साथ सबका जो आएगा स्वागत है। लेकिन मनमोहन सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी क्या, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में गए थे, बस यही कहना था। अच्छा ठीक है, अब वो दिवंगत हैं, अब छोड़िए, खैर बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं उनको रोक दिया था। ये चलता रहता है, लड़ाई भी चलती रहती है, उसी बीच में राजनीति भी चलती रहती है, आना जाना भी चलता रहता है। हिमांशु भट्ट जी, अब यहां पर प्रश्न यह है ना कि जब इसको हम पत्रकारों के नजरिए से सवाल में पिरोते हैं, तो वहां पर भी देखिए बंटवारा हो जाता है। लेकिन अब ये तो चूंकि राजनीतिज्ञ अलग अलग पार्टियां हैं, एक सबसे पुरानी पार्टी, एक सबसे बड़ी पार्टी, एक ने सत्ता बहुत लंबे समय तक चलाई है और एक लंबे समय से सत्ता चला रहे हैं, वहां पर राष्ट्रगीत के जरिए असल में प्रेम कौन उगल रहा है? उसको चर्चा का नाम दे, उसको बहस का नाम दे, क्या इतने तक सीमित है, या वाकई तथ्यों को कुछ ना कुछ तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, या कुछ तथ्य ऐसे थे जिनको तोड़ मरोड़ दिया गया था, उनको आज सदन के पटल पर रखा जा रहा है, इस वजह से नाराजगी ज्यादा है? आपने जो बताया ना, उसमें सभी चीजें थोड़ी थोड़ी सही है। अभी मैं आपको एक सीधा साधा उदाहरण देता हूं। हमारे बच्चे आजकल अपने स्कूलों के पाठ्य पुस्तक में इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं? खाली 600-800 साल के इतिहास का ब्यौरा। नालंदा को मैं एक एग्जांपल देता हूं, उत्पल जी जानते हैं इसको। नालंदा का डिस्ट्रक्शन 11 से 14वीं सदी के अंदर किसने किया था भैया, और किस हिसाब से उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था? नालंदा महाविहार की एक संस्कृति थी कि जिसके जरिए अरेबिक विश्व से होती हुई यूरोप के अंदर नालंदा की ख्याति गई थी। यह इतिहास है। भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर चलता है, और इसीलिए जब कोई समझदार नेता बात करता है ना, खाली डिबेट करने के लिए नहीं, समझदार नेता जब भी बात करता है तब वो ये कौमी इखलास को डिस्टर्ब नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वहां पर मुस्लिम से उसको परहेज नहीं है, हिंदू से परहेज नहीं है। मगर यहां तो क्या हो गया है, हमारे राजकीय पक्षों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करके हमको वो सबको इकट्ठा करना चाहिए, मगर वन अपमैनशिप जो है, वो वन अपमैनशिप लोगों को ले डुबोती है। आज ये भारत के अंदर हकीकत है। आपने भले 70 साल तक राज कर लिया, 80-85% लोगों को घबरा कर, मगर ये एक हकीकत है कि जब ये राष्ट्र चेतना खड़ी होती है, और यही बात शायद आप नरेंद्र भाई कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही, उनके कहने का हार्द एक था कि ये वो जमाना था जब वंदे मातरम आया। कब आया? जब ब्रिटिश शासक हमारे ऊपर गॉड सेव द क्वीन को थोपने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। और तभी जाके हमारा वंदे मातरम उभर के आया, और वंदे मातरम के इतिहास को जो तोड़ा मरोड़ा गया, दो पंक्तियों के बाद की पंक्ति जो निकाली गई है, उसका मतलब क्या होता है किसी को पता है? तुम ही विद्या, तुम ही धर्म।
तुम ही शरीर की प्राण शक्ति, बिल्कुल। ये भारत की आत्मा है, ये राष्ट्रीय संवेदना है। और जो भी भारतीय, भारत में जन्म लिया हुआ आदमी भारतीय है। और अगर वो मुसलमान होगा और वो कहेगा वंदे मातरम, तो मैं नहीं कहूंगा, वंदे मातरम तो मैं नहीं गाऊंगा, तो ये कैसे चलेगा? ये वो ही खिलजी है जिसने नालंदा को बर्बाद किया था। आज भी नालंदा एक्सकवेशन साइट के ऊपर जो चीजें हमें मिल रही है वो इतिहास है। और इसीलिए नरेंद्र भाई पहले से कहते आ रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हम अपनी धरोहर को वापस लेंगे। ये रेनेसांस हो रहा है भैया, और ये रेनेसांस के लिए जी समझबूझ से काम होना जरूरी है। और इसीलिए जब 150 साल होते हैं कोई राष्ट्रगान के, तो इसकी चर्चा, उसे आप बहस कह लो, उसे चर्चा कह लो, उसे विशेष चर्चा कह लो, नामकरण कुछ भी हो सकता है, उसको एक सैल्यूट मारना संसद में जरूरी है। ठीक है, हिमांशु जी रोक रहा हूं। उत्पल कौल साहब, अब इतिहासकार के नजरिए से इसको जरा हम समझना चाहेंगे। देखिए, जब तथ्यों की बात होती है ना, तो कई ऐसे तथ्य हैं जिनको आप चर्चा में तो ले आते हैं, सदन के पटल पर आने के बाद भी उस पर कोई सिरे से उसे खारिज कर दे कि नहीं हमने तो ऐसा किया नहीं। अब उसमें से कुछ एक बिंदु निकाल दिया। जैसे कहा जा रहा है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के यहां ये गाया जाता है कि नहीं गाया जाता है, पूछ लीजिए। अब वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कभी गाया नहीं उनके साथ आप खड़े थे, तो वो कहते हैं कि नहीं हम कभी उनके साथ नहीं खड़े थे। इतिहास में जाएंगे, बहुत कुछ निकल कर आएगा। और बात एक ऐसे गीत की जो कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता था, ऊर्जा का संचार किया उसने। अब यहां पर इतने साल के बाद उस पर देश के अंदर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, और जो लड़ाई है उसका स्तर मुझे लगता नहीं है कि कहने की जरूरत है, बहुत नीचे चला गया है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और वो दिन भी ऐतिहासिक था जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको संस्कृत में कंपोज किया और बाद में आनंद मठ में इसको इंक्लूड किया। और ये भी एक ऐतिहासिक दिन था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के प्रोटेस्ट में इसको कलकत्ता में इसका गायन किया। बातें बहुत है, इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है कि कब कब कैसे कैसे इसके साथ खिलवाड़ किया गया। 1937 में जिन्ना ने एक पत्र नेहरू जी को लिखा और उसने सीधे सीधे लिखा कि मुझे ऑब्जेक्शन है वंदे मातरम। जबकि वंदे मातरम ये मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम वाला ये कविता थी और जो राष्ट्रगीत बना, और इस पर हजारों सेनानियों ने, भारतीय युवकों ने बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, कश्मीर में, तमिलनाडु में, पंजाब में अपनी जान दे दी। लेकिन एक साइड से अंग्रेज, और उन्होंने कुछ अपने टट्टू तैयार किए और जिसको मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हो गई, और उनसे वो सब ये करवा रहे थे। और जब जिन्ना ने ये पत्र लिखा, नेहरू जी नर्वस हो गए। नेहरू जी को बोलना चाहिए था उस टाइम कि ये पूरे राष्ट्र का है, ये खाली हिंदुओं के लिए नहीं लिखा गया है, ये पूरे राष्ट्र की तरफ से। इट रिप्रेजेंट्स the whole of Indian population. India that time was India, Pakistan, Bangladesh. ये सब को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो एकदम से फिसल गए। और ये जो कमजोरी थी, इसने पार्टीशन की नींव डाली। This was the separatist movement and that became the partition. और उस टाइम अगर वो प्रोटेस्ट करते, और एक ऐतिहासिक बात आपको बताता हूं यहां पर जी, हम इकट्ठे लड़ते थे, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, हम अंग्रेज के खिलाफ इकट्ठे लड़ते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने ये तरीका निकाला डिवाइड एंड रूल, तो मुस्लिम लीग फॉर्मेशन में आ गई और उन्होंने गांधी जी और नेहरू को बोला कि यू आर नॉट इंडियन लीडर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यू आर हिंदू लीडर्स, यू आर हिंदू लीडर्स। और आज तक कांग्रेस इस
में लगी हुई है कि दैट वी आर नॉट हिंदू लीडर्स, वी हैव नथिंग टू डू विद हिंदूज। अरे यहां तो 85% पॉपुलेशन है, यहां हिंदू वो जगह है इतिहासिकली, हिस्टोरिकली यहां हिंदू मुसलमान अच्छी तरह बच सकते। hundreds and thousands of temples were, ये तो एक नालंदा की बात करता हूं मैं, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तो आपको हजारों नाम गिनाऊंगा जो मंदिर गिराए गए। मेरा घर गिराया गया है, कश्मीर में जलाया गया। भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कश्मीर में गिराया गया, लेकिन फिर भी हम बोलते थे आप भाई की तरह। उत्पल कौल साहब, देखिए मैं जानता हूं कि बहुत कुछ है, अगर हम चर्चा करेंगे तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन समय की भी थोड़ी मेरी बाध्यता है। मैं आपसे शार्प एक लाइन में एक जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा डॉक्टर कौशल कांत के पास और उसके साथ ही कुशाग्र सक्सेना के पास। मेरा सवाल यह है कि आज जिसको आप ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं, उस ऐतिहासिक दिन में आरोपों में किसके आरोपों में ज्यादा सत्यता है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर दोनों एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं वो कहते हैं हमारा वाला ज्यादा सच्चा है। इतिहास क्या है और वाकई उस गीत को किसने सम्मान दिया और किसने तोड़ा मरोड़ा? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं आपको। जब अटल जी की सरकार थी तो एक अध्यापकों का, पूरे देश के अध्यापकों का एक अधिवेशन हुआ दिल्ली में, और उसमें जब वंदे मातरम शुरू हुआ, जितने भी कांग्रेस के स्टेटों के टीचर्स थे उन्होंने बाइकआउट किया, वो बाहर निकले। एंड इट वाज अ शेमफुल थिंग कि मतलब जो कांग्रेस के जितने भी स्टेट टीचर्स थे, मतलब नॉन बीजेपी, वो निकल गए कि हम नहीं मानते वंदे मातरम को। एंड हमने सोचा कि ये भी दिन आ गया क्या कि वंदे मातरम। ठीक है, अब इसका जवाब लेता हूं। कुशाग्र सक्सेना भाई, उत्पल कौल साहब ने कुछ बातें रखी हैं, कुछ बात पत्रकार के तौर पर हिमांशु भट्ट ने रखी है। आपकी बीजेपी से लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन क्या इन लोगों से भी, इनकी बातों से भी आपकी कोई बाध्यता है, लड़ाई है कि बाध्य हैं आप राजनीतिक तौर पर लड़ने के लिए? लेकिन उन सबके बीच में प्रश्न यह है कि जिन चीजों का जिक्र अभी सदन के अंदर हो रहा, उनमें से कुछ बिंदु, सिर्फ कुछ बिंदु उन्होंने गिनाए हैं। आप कहते हैं कि नहीं ये सब गलत है, कि आप इसको वाकई गलत मानते हैं? मैं घर पे बैठ के अपने इतिहास तो नहीं बना रहा अतुल जी। जो हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है, जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, जो वास्तविक इतिहास है, वो देश के सामने है। 1896 में सबसे पहले ये कहाँ गाया गया था? ये राष्ट्रगीत कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और अभी कौशल कांत जी ने जब ये बात बोली 1921 में, सबसे पहले तो आप जरा ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड कौशल कांत जी छोड़ दिया कीजिए, थोड़ा देख लेंगे। 1921 में कांग्रेस अधिवेशन पुणे में नहीं, अहमदाबाद में था। मानता हूं कुछ लोगों ने वहां पे कुछ नाराजगी जताई वंदे मातरम के लिए, कि किस तरीके से उन्होंने कुछ नाराजगी आई थी। मैंने काकीनाड़ा बाद में करेक्ट किया, लिसन मैंने अपने आप को बाद में करेक्ट किया, काकीनाड़ा बताया मैंने, और मैंने दोनों का नाम भी लिया। सुन तो लीजिए, यही तो आप कर रहे थे। अब मैंने आपकी सुनी ना, मेरी भी सुन लीजिए। ठीक। प्रस्ताव में यह बात बोली गई थी कि बाद में जोड़े गए यंत्रों पे कुछ लोगों को आपत्ति थी, मगर उस अधिवेशन में महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। जिन लोगों ने आपत्ति जताई उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। और गांधी जी का मैं बयान कोट कर रहा हूं कि वंदे मातरम को कोई छू नहीं सकता, यह स्वराज का गीत है, स्वतंत्रता का गीत है, इसमें मातृभूमि की पूजा है, ना कि किसी संप्रदाय की है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात, जब 1930 में सांप्रदायिक राजनीति का उत्पन्न हो रहा था, इसको लेकर सुभाष चंद्र बोस जी ने 1937 में जो अधिवेशन होना था, उससे पहले नेहरू जी को पत्र, नेहरू जी ने ऑब्जेक्शन किया था। मैं आपको वही बता रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। बाकी नाम तो आपने गिना दिए, यही तो विषय था ना। क्या नेहरू जी ने भी ऑब्जेक्शन? नहीं, बोलने दीजिए, ठीक बोल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने पत्र लिखा था नेहरू जी को कि हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए, और मेरी आपसे दरखास्त है कि जिस तरीके से भारत में अंग्रेज और कुछ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले हमें हर चीज का तथ्य पूर्वक और हर समाज का ध्यान रख के हमें विस्तार में चर्चा करनी चाहिए। जिसका जवाब नेहरू जी अपने पत्र में देते हैं कि आई विल कम सून एंड आई विल टॉक टू डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर एंड अदर बंगाल कांग्रेस लीडर्स। तब जाकर नेहरू जी अपने अधिवेशन से पहले जाते हैं, वहां पे विस्तार पूर्वक चर्चा होती है। 1937 में कांग्रेस महाधिवेशन में यह प्रस्ताव पास होता है कि वंदे मातरम को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिलेगा। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 1937 में, 1938 में बंगाल और सिंध में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग साथ में बैठ के क्या सरकार नहीं चला रहे थे? टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव किसने रखा? पार्टीशन की नींव किसने डाली?
जब भारत छोड़ो आंदोलन देश में चल रहा था तो क्यों हिंदू महासभा ने उससे दूरी बनाई? क्यों भारत छोड़ो आंदोलन का साथ नहीं दिया? क्या ये हिस्ट्री नहीं है? किसी भी तरह ठीक है डॉक्टर कौशल, बीजेपी का तो खैर कोई जिक्र ही नहीं है, तब तक आपका अस्तित्व नहीं था। लेकिन हम बात आरएसएस की कर ले, हिंदू महासभा की कर ले, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप लोग कम से कम हमारी निष्ठा पर, इस राष्ट्रगीत के प्रति कांग्रेस के सम्मान की, कांग्रेस के पुराने लीडरों के सम्मान की, उसको आप अपमान में मत बदलिए। आप अगर चर्चा करते, बहस करते तो भी बेहतर होता, लेकिन आप टारगेटेड अपमान कर रहे हैं। जो नहीं है उसको जानबूझकर जोड़ रहे हैं। उस वक्त में उन्होंने चर्चा भी की, उस वक्त उन्होंने जो आपत्तियां थी उनको स्वीकार भी की, लेकिन आप उसको एक ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। अतुल जी, मेरे को पूरी बात ही नहीं आपने सर, समय की थोड़ी बाध्यता है, छोटे छोटे जवाब लूंगा सबसे, क्योंकि समय की बाध्यता है सर। हाँ, डॉक्टर कौशल प्लीज। हाँ प्लीज अतुल जी, मेरे को बोल लेने दो यार, इनको बोल लेने दो, बोलो। 24 जनवरी ये 1950 में जब संविधान सभा होती है, 24 जनवरी 1950 में जब ये प्रस्ताव पारित होता है कि राष्ट्रीय गीत जो पहले 2 अंतरे स्टार्टिंग में लिखे गए थे वंदे मातरम के, उसी को हम राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करेंगे, और ये संविधान सभा में प्रस्ताव पास होता है तो उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, और ये भाजपा और आरएसएस के ही महापूर्वज है ना वो, उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी तब। और क्यों 52 साल ठीक है, अब भाई इसका जवाब लेते हैं। भाई बहुत सारे तथ्य हो गए, इसका जवाब लेते हैं। कुशाग्र इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर कौशल प्लीज जल्दी से। चलिए, मुझे खुशी, हिंदू मुसलमान से जोड़ना सही नहीं है। अगर आप शांत होगा तो मैं जवाब देता हूं। सर सुनिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हम भी तो यही कह रहे हैं कि तब की कांग्रेस हो या अब की कांग्रेस हो, उसने मुस्लिम प्रेशर में इस गीत को बदला। यही तो कह रहे हैं भाई, मुस्लिम प्रेशर में नहीं बदला, यही आप भ्रमित कर रहे हैं। मिस्टर कुशाग्र प्लीज, प्लीज। कौशल जी, अब देखिए बिल्कुल गलत है ये। मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया, मैंने अपना टाइम दिया, उसको टोकना पड़ेगा। प्लीज, देखिए क्या गलत बोल रहा हूं? कर लीजिए, क्या गलत बोल रहा हूं? आपके पास क्या प्रूफ है कि आप सरकार कौन चला रहा था हिंदू मुस्लिम लीग के साथ? क्या बंगाल में गलत फैक्ट है? ये भी गलत फैक्ट है। मैं आपको दिखा ये भी गलत फैक्ट है, सकता हूं। ये भी गलत फैक्ट है। बंगाल में क्यों फिर वही वाली बात, ऐसे कैसे बात होगी यार? तो आप एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसके बाद भी सुनने की। अभी तक तो आप गलत बोले जा रहे थे सर। आप मुझे प्रूफ कर दीजिए मैं गलत बोल रहा हूं। अरे भाई, मैं तो आपको सही प्रूफ कर रहा हूं ना। मैंने कब कहा आप गलत बोल रहे हैं? आपने कहा जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग के प्रेशर में आकर के, ये आपके यही तो शब्द बोला है। आपने। ये आपके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है ये। अरे और अच्छा, ये आपके शब्द है, ये आप ठीक है, ठीक, ओके। अरे सुनो ना यार, कैसे डिबेट होगी भाई? तो चलो भाई, ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुस्लिम लीग के, अच्छा भाई, कांग्रेस को जवाहरलाल जी को सपना आया कि उन्हें लगा कि इसको बदल देना चाहिए। क्यों होगा मुझे तो नहीं पता। दिस इज नॉनसेंस। दिस इज नॉनसेंस। हाउ यू आर पुटिंग ब्लेम ऑन अस लाइक दिस दैट वी वर। अरे जो आप बोला मैं वही तो बोल रहा हूं आपको। फॉर्मेशन आपने सरकार में किया बंगाल में। अच्छा कुशाग्र एक बार उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे कुशाग्र उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, क्योंकि समय की बाध्यता है सर। बाकी 2 मेहमान भी हैं और उनको भी कुछ जानकारी है, तथ्य कुछ वो भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि इससे प्रवक्ता ही जानते हैं। जरा उनको भी चर्चा में हम शामिल कर लें। उसके पहले कौशल जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के प्रेशर में नहीं किया था, तो कांग्रेस ने क्यों किया था? सपना आया था, किसके प्रेशर में किया था? अपने आप कर दिया था। दिमाग खराब था। अगर दिमाग खराब गिल्टी है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आरएसएस पे बैन लगाया था, जो बहुत अच्छा किया था। क्यों? बहुत अच्छा किया था बैन लगा के। हम तो खुद बोलते हैं बात। ये इस तरह से घटिया डिबेट कराने के लिए, इस तरह से घटिया डिबेट को खराब। अतुल जी, अगर कोई जो सच सुनने से नहीं डरते हैं, घटिया और निचला स्तर हो जाता है। क्या फैक्चुअल डिबेट कर रहे हैं? कौन सी डिबेट? अच्छा ये बताओ, मेरे को जवाब देते जाओ। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस ने 1937 के अधिवेशन में, 1937 के अधिवेशन में कांग्रेस ने गीत चेंज क्यों किया? 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रेशर को सर्वसम्मति दी। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पहले 2 अंतरे लिखे, उसको सर्वसम्मति नहीं, क्यों चेंज क्यों किया? अरे भाई, बंकिम जी का चेंज सर्वसम्मति थी।
आज आपको ये बहस अरे लग भाई रही है। रविन्द्रनाथ जी का सम्मान की जगह जिना- पे जिना- आप अपने जिना की लेटर की वजह से जिना ने जो अरे पत्र भाई, लिखा जो पत्र लिखा नेहरू जवाब जी तो को, दो। उसकी वजह से चेंज हो गया। जिन्ना की तारीफ अडवाणी जी करते हैं, हम नहीं करते, हम नहीं करते। अरे साहब, अपनी किताबों में जिन्ना की तारीफ हमने नहीं करी। एक्सपोज हो रही है, जैसे यहाँ पे प्रवक्ता एक्सपोज आप हो रहे expose हो हैं, रहे हैं वैसे क्योंकि आप पार्लियामेंट टैक्स में नहीं रख पा रहे कांग्रेस हैं। एक्सपोज हो रही दिखाया जा रहा है, है। इसीलिए सब जानना जरूरी जिस तरह था। आप ये भूल जाते हैं ना आप कि अरे आप बता दो, ने कहा मैं तो आपसे बोला पूछ था। रहा हूँ सर, कांग्रेस मैं तो बता खुद दे आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कि तो उस आपको अच्छा बता रहा वंदे हूँ मातरम की कि बदला 1900 क्यों था भाई? मैं तो आपको बताओ बोल ना रहा क्यों हूँ बदला कि था? हमने क्यों कहा बदला था? जो वास्तविक क्यों जो बदला हमने- था? अरे किसने बदला? ये बदलने की राजनीति आप लोग करते हैं, हम नहीं करते। कौशल भाई जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 में जो 2 अंतरे लिखे थे उसको और 6 अंतरे 1996 से लेकर के और राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। 1896 से आप लेकर बताइए के कहाँ बदला? 1937 तक 6 के 6 अंतरों पर आप कौशल कांत जी, ठीक है कौशल जी मैं रोक रहा हूं आपको। उत्पल कौल साहब जल्दी से आप चर्चा में शामिल होइए, उसके बाद हिमांशु भट्ट मैं आपके पास आऊंगा। उत्पल कौल साहब, अब यहाँ पर प्रश्न ये है ना, अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर सालों पहले जो कुछ हुआ और उसको नेक मंशा के साथ सदन के पटल पर आज चर्चा में शामिल किया जा रहा है, उसको चर्चा जैसा आपने कहा कि कह दे, उसको बहस आप कह दे, उससे इतनी आपत्ति है किसको? है वाकई किसको ज्यादा पीड़ा हो रही है? अगर किसी ने कुछ बदला था तो क्या वो खुल रहा, या फिर उसके बदलने की नीयत खुल रही? वो पीड़ा क्या है? अरे क्यों बदला? एक मिनट था, ये जरूर पूछ लीजिएगा। बोलिए उत्पल जी प्लीज अपनी बात रखिए। उत्पल जी हो गया भाई, कुशाग्र जी हो गया। अरे भाई कुशाग्र जी हो गया भाई, इतिहासकार को बोलिए। कुशाग्र जी मैं बदला क्यों? राहुल जी, सोनिया जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं पत्र लिखूंगा कि आप बहुत अच्छा डिबेट करते हैं और बड़े अच्छे से आप बोल लेते हैं, मैं उनको बोल दूंगा, आपकी तारीफ करूंगा। लेकिन आप अच्छे से स्टडी कीजिए और किसी दबाव में डिबेट ना कीजिए। सर मैंने जो पढ़ा है, देखिए सुनिए आप मेरी बात। आप अभी ये बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम, आप सब हिंदू मुस्लिम करेंगे। मुझे लगता है कि हालात ये हो गए हैं कि बोले कि जी पाकिस्तान की डिमांड जो है वो हिंदू ने ही की थी, मतलब हालात ऐसे हो गए। अच्छा आप सुनिए, आपका सम्मान है यार, इनको बंद कराओ यार। नहीं एक मिनट बात भाई कर। कुशाग्र ऐसा नहीं है भाई, कुशाग्र आप कौशल जी को भी नहीं बोलने देते हैं। वो तो समझ में आता है कि राष्ट्र आप लोगों की लड़ाई है, कम से कम हिस्टोरियन को तो बोलने देना, इतिहासकार को तो बोलने दें। देखिए ऐसा है कि जो जैसे पहले मैंने निवेदन किया कि दिस वाज अ नेशनल सिंबल सॉन्ग एंड देन अ पैट्रियोटिक सॉन्ग फॉर होल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, इसमें कोई नहीं था। लेकिन इसमें पेच डाला गया कि मतलब वंदे मातरम जी, ये ऐसा लग रहा है ये देवी की पूजा है, इसको बदलने की जरूरत है। इसको पहले ये डिमांड थी कि इसको पूरा बंद ही किया जाए, वी शुड स्टार्ट समथिंग डिफरेंट। तो इसके फिर उन्होंने कई अमेंडमेंट्स करने शुरू कर दिए और यहां तक ये तो बहुत लंबी कविता है, लंबा गीत है। तो इन्होंने यहाँ ये करेंगे वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलियतिशा, यहां तक 2-3 लाइनें ही पढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, मैं मतलब इतिहास में हमको बोला जाता है कि यू हैव टू स्पीक ट्रुथ। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज ट्रुथ, ओनली ट्रुथ एंड फुल ट्रुथ। सच्चाई है कि इसको मंशा के साथ बदला गया। डर के, इट वॉज अ डर था कि हम किसी भी तरीके से, हमारी भी मंशा ये है कि मुसलमान भाई की तरह हमारे साथ रहे, और कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कह दी कौल साहब, बहुत कम शब्दों में कह दिया। हिमांशु भट्ट, इतने ही शब्दों में मैं चाहूंगा कि देखिए जब चर्चा और बहस और सम्मान के बीच में ना एक सदन के अंदर ही जिक्र आया कि असल में बीजेपी ने इसको इस वजह से उठाया क्योंकि बंगाल का चुनाव नजदीक आ गया। मतलब क्या आप राष्ट्रगीत की चर्चा कर रहे थे, उस पर बहस और सम्मान के बीच में आप लड़ रहे थे और जोड़ दिया मात्र एक चुनाव से, सारी बातें भूल गए। तुष्टीकरण, विभाजनकारी नीति किसने तोड़ा, किसने मरोड़ा, किसके दबाव में क्या किया गया, वो सब छोड़कर आखिरी में एक शब्द आ गया कांग्रेस की तरफ से कि चुनाव की वजह से ये हो रहा। ये हालत है? नहीं, ये हालत है, उसकी वजह मैं बताऊं। देखिए ये भाई साहब बहुत बोल रहे थे। देखो मैं तो किसी के साथ बहस करता नहीं,
हम पत्रकार लोग तथ्य ढूंढ के लाते हैं, बताते हैं। आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। जब एओ ह्यूम ने कांग्रेस की रचना की थी ना, तब उनका मकसद कुछ और था। उसके बाद जब नेहरू जी, गांधी जी कांग्रेस चला गए थे ना, वो कांग्रेस कुछ और थी। और आज जो कांग्रेस चल रही है ना, वो कांग्रेस कुछ और है। तो अगर कांग्रेस ये कहेगी भारत के लोगों को, जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, कि हम वही कांग्रेस है, हम ही ने बलिदान दिए है। माफ करना भाई साहब, आप कांग्रेस के मुखवटे में बहरूपीय हो, ये मेरा जवाब होगा। बहरूपीय और जहां तक बात है कई लोग आ जाते हैं पुष्टिकरण की, आज मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं। ये कहना पड़ रहा है कि 1920 से 30 के साल में जब कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम लीग का और जिन्ना का प्रेशर आया ना, तब उत्पल कौर जी बहुत बता चुके हैं। तब झूठ मत बोलिए, मत झूठ इतना बोलिए, देश को भ्रमित मत कीजिए। पत्रकार है आप, कांग्रेस भूल गई और इसी वजह से आप इतना मत भ्रमित कीजिए देश को। आप भूल गए, उसको 2 में समेट लिया गया। भूल गए कि और किसने ऊपर से हिंदू महासभा और बचे मुस्लिम देश के अंदर बचे हुए कुछ बंगाल और सिंध में। अब मैं कहूं समस्या यही है हिमांशु जी, समस्या यही है ना, समस्या यही है कि कुछ आगे लौट रहा है वो इतिहासकार को और पत्रकार को इतिहासकारिता और पत्रकारिता सिखाने लगे। समस्या है, आपने अच्छा कहा कि उस दौर में या उस वक्त में जो कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरान थे और अब में बहुत अंतर आ गया है, पानी काफी बह चुका है। और अब यहां पर समस्या इस बात की है कि जब सदन के अंदर ना उन चीजों को प्रामाणिक तौर पर रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर सब कुछ रिकॉर्डेड होगा, अगर तथ्य तोड़े मरोड़े गए हैं और उनको प्रस्तुत किया जा रहा है और उसमें अगर कोई गलत फैक्ट रखेगा तो पटल से या तो हटेंगे या फिर उस पर चर्चा लंबी होगी। तो वहां पर आप इस बात से कहीं भ्रमित हैं या डर रहे हैं कि कुछ एक्सपोज ना हो जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि दोनों ही कहते हैं कि राष्ट्रगीत को हम मानते हैं। अब माना किसने कब नहीं था, विभाजन किसने किया था, शब्द किसने तोड़े या मरोड़े थे, या फिर कौन था जो कि वाकई उसके लिए दबाव बना रहा था, ये सारी बातें सदन के पटल के जरिए देश के सामने है। लेकिन उसमें विडंबना यह है कि इसको भी चुनाव से जोड़ दिया कांग्रेस ने। बहुत शुक्रिया उत्पल साहब आपका, हिमांशु जी आपका, डॉक्टर कौशल कांत आपका और कुशाग्र आपका भी। तो एक बार फिर से वंदे मातरम जो कि गीत, राष्ट्रीय गीत है, उस राष्ट्रीय गीत पर इस वक्त राष्ट्र की अपनी जो एक संवेदना उस वक्त में आई थी, क्योंकि इसको भी तोड़ा और मरोड़ा गया और किसके दबाव में उस पर चर्चा जारी है। उस चर्चा में राजनीतिक तौर पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर प्रहार कर सकते, लेकिन तथ्यों को कब किसने तोड़ा था, आज उस पर जब चर्चा होगी तो बहुत कुछ उजागर भी हो रहा। नमस्कार।